Please like and subscribe my YouTube channel. Chapter 1623 टकराना। मैग्मा के फटने की आवाज अचानक टनल के आर पार गूंज उठी, जिससे धधकते स्काईची रिफाइनिंग टावर के निचले भाग में अंडरग्राउंड मैग्मा वर्ल्ड में आ गई। तुरंत एक सुनेर के ग्रुप के स्तब्ध निगाहों के सामने मैग्मा से कुछ हद तक मिजरेबल फिगर निकली। जियोयान गेगे, एक सुनेर ने जल्दी से आगे बढ़ाया। उस फिगर को देखकर उसके एक्सप्रेशन काफी बदल गए। मैं ठीक हूँ। जियोयान का बॉडी चमक उठा और उतरा। उसने अपने मुंह के कोने पर बचे खून के निशान को मिटा दिया। मैग्मा टनल को देखते ही उसकी आंखें गंभीर हो गईं। उसने अनजाने में अपनी मुट्ठी बंद कर ली। यह अप्रत्याशित था कि मैग्मा के तल पर वास्तव में ऐसा भयानक अस्तित्व था। क्या हुआ? सुकियान, मांग तियानची और बाकी लोगों ने कहा। जियोयान के इस रूप से वे भी चौंक गए। वे सभी जियोयान की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे, फिर भी वह भी ऐसी दयनीय स्थिति में बदल गया था। मैग्मा के तल पर बस किस तरह की भयानक चीज थी। ओल्ड मैंग, क्लैन के हेड गुयुआन और बाकी लोगों को सूचित करें कि खबर की पुष्टि हो गई है। जियोयान ने गंभीर एक्सप्रेशन के साथ गहरी आवाज में बात की। यह सुनकर मांग तियानची का चेहरा वायलेंटली रूप से कांप गया। उसका दिल अनजाने में वायलेंटली रूप से तेज हो गया। उन्होंने इस मामले की अहमियत को समझा। तुरंत उसने स्थिति को कम करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह सीधे मुड़ा और जल्दी से गुयुआन और अन्य लोगों को इस नई जानकारी के बारे में सूचित करने के लिए निकल गया। एंशिएंट गॉड मैंशन वास्तव में मैग्मा के तल पर स्थित है। काइलिन थोड़ी चौंक गई और उसने मैग्मा टनल को देखा और पूछा। आखिरकार वह कुछ समय पहले तक इसके अंदर रही थी, फिर भी उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। अरे, जियोयान ने सिर हिलाया। उसने तुरंत एक सारांश दिया कि मैग्मा के तल पर क्या हुआ था। सुनेर और बाकी लोगों ने यह सुनने के बाद कि झील के तल में गुयुआन और हुन तियांडी की तुलना में एक मिस्टीरियस क्रिएचर था, अनजाने में एक्सप्रेशन में भारी बदलाव आया। सौभाग्य से वह मिस्टीरियस क्रिएचर उस दायरे को छोड़ने में असमर्थ प्रतीत होता है, अन्यथा आज बड़ी परेशानी होने की संभावना है। जियोयान फूट फूट कर हंसा और बोलते हुए थोड़ा आनंदित हुआ। बिग फेलो ने जो ताकत दिखाई थी, उसके आधार पर यह संभावना थी कि कोई भी उपस्थित होने पर उसे वश में करने में सक्षम नहीं होगा यदि वह चार्ज करता है। नेक्स्ट, चलो अलायंस आर्मी के आने की वेट करें। अगर हम इस बार हुन क्लैन को सफल होने देते हैं, तो संभावना है कि अब हमारे पास चीजों को बदलने का कोई अवसर नहीं होगा। जियोयान ने धीरे से आह भरी। यदि हुन तियांडी को ब्रून डी पिल प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है, तो वह वास्तव में ड्यूटी क्लास में प्रवेश कर सकता है। उस समय इस दुनिया में कोई उससे मुकाबला नहीं कर पाएगा। अलायंस आर्मी भी ऐसा नहीं कर पाएगी। एक सुनेर और बाकी लोगों ने यह सुनकर सिर हिलाया। फिलहाल वे इतना ही कर सकते थे। हन रेल्म के भीतर मेन हॉल। क्या आपने कहा कि आपका मिशन विफल हो गया है? हुन तियांडी लीडर की सीट पर बैठ गया और नीचे की ओर झुकी हुई आंखों से कांपती हुई फिगर को देखा, जैसा कि उसने एक फीकी आवाज में मांग की थी। हाँ, किसी अज्ञात कारण से जियोयान के ग्रुप ने हमारे निशान का पता लगा लिया था। हुनियो और अन्य लोगों के ब्लैक कॉर्नर रीजन में पहुंचने के तुरंत बाद जियोयान के ग्रुप द्वारा उनका पीछा किया गया था। वे सभी जियोयान के ग्रुप के हाथों मारे गए थे। नीचे की फिगर ठंडे पसीने से ढंकी हुई थी, हालांकि उनकी बातें अभी भी काफी स्पष्ट थीं। जियोयान के लिए उनके ठिकाने के बारे में जानना कैसे संभव है? डीमंडे के अनुसार हुन तियांडी की एक्सप्रेशन डूब गई। क्लैन के हेड जियोयान कभी ब्लैक कॉर्नर रीजन में जियानान अकादमी के छात्र थे। मुझे डर है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अकादमी ने खतरे का पता लगाया था और उससे मदद मांगी थी। मुझे नहीं लगता कि उसे हमारी इंटेंशन का पता है। उस व्यक्ति ने झट से कहा। वह बववा लोमड़ी की तरह दूर थे। कौन जानता है कि वह क्या सोच रहा है? इसके अलावा, अगर ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उसने इससे पहले कुछ पता लगाया था, तो वह समय पर कैसे पहुंच पाएगा, भले ही अकेडमी ने मदद के लिए अनुरोध करने वाला संदेश भेजा हो। बगल में निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम ने ठंड से ठहाका लगाया। नीचे झुके हुए लोगों ने यह सुनकर अपना मुंह चौड़ा कर लिया। हालांकि उन सभी ने अपनी सहमति व्यक्त की। आपका मतलब है, क्या ऐसा हो सकता है कि जियोयान इस जानकारी से भी अवगत हो कि एंशिएंट गॉड मैंशन ब्लैक कॉर्नर रीजन में स्थित है? हुन तियांडी ने मुंह फेर लिया और पूछा। यह जानकारी थी कि वे सभी एंशिएंट जेड को इकट्ठा करने के लिए बहुत प्रयास करने के बाद सीखने में कामयाब रहे थे। जियोयान इसे सीधे कैसे सीख सकता था? हम इस संभावना को बाहर नहीं कर सकते। क्या वह फेलो पहले ब्लैक कॉर्नर रीजन में नहीं घूमता था? कौन जानता है कि उसने क्या पाया था? निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम के आइज में ब्लैक फ्लेम भड़क उठी। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, चाहे उसने कुछ भी पाया हो, यह भी हमारे आगे बढ़ने का समय है। नहीं तो किसी भी तरह की परेशानी होने पर यह हमारे लिए बड़ा झटका होगा। हाँ,
किसी भी देरी के परिणामस्वरूप अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकते हैं। हुन तियांडी ने सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए सोचा। स्पष्ट रूप से ब्लैक कॉर्नर रीजन में जियोयान की उपस्थिति की खबर ने उसे बेचैन कर दिया था। उस गुयुआन के बारे में क्या? निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम ने कहा। हाल ही में गुयुआन हुन क्लैन के रीजन की निगरानी कर रहा था। अगर इस जगह से एक्सपर्ट्स का एक बड़ा ग्रुप भेजा जाता तो वह निश्चित रूप से कुछ पता लगाता। मुझे पहले से ही उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक वर्महोल बनाने के लिए कोई मिल गया है जो हुन क्षेत्र से जुड़ता है। उस समय आप हस्तक्षेप करेंगे और एक ग्रुप को ब्लैक कॉर्नर रीजन में ले जाएंगे। मैं गुयुआन को देरी कर दूंगी। हुन तियांडी ने फीकी आवाज में बात की। अरे, यह सुनकर निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम एक क्षण के लिए झिझक उठी। अंत में उसने सिर हिलाया। जब तक मैं एंशिएंट गॉड मैंशन के भीतर एम्ब्रियोनिक दीपल प्राप्त करने में सक्षम हूँ, तथाकथित अलायंस आर्मी चींटियों के अलावा और कुछ नहीं होगी। हुन तियांडी ने अपना सिर उठाया। उसने बड़े हॉल के टॉप पर देखा। अपने आप से धीरे से बात करते हुए उसके चेहरे पर एक बर्फीली ठंडी मुस्कान उभर आई। गुयुआन स्टार एल्म के टॉप पर एक पत्थर के टॉवर पर बैठ गया। उसके चारों ओर विशाल और माइटी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन घूम रहा था, जिससे स्टोन टावर एक टेरिफाइंग प्रेशर से भर गई थी। चंद लोगों के अलावा और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह इस प्रेशर के सामने स्टोन टावर से 1000 फीट के दायरे में आ जाए। गुयुआन की एक्सप्रेशन पानी की तरह गहरी थी, जैसे वह स्टोन टावर के टॉप पर बैठा था। उसकी दोनों आंखें बंद थीं। विशाल और एंडलेस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने एम्प्टी स्पेस में प्रवेश किया। यह उस लोकेशन की गहराई से जांच करता है जहां एक मिस्टीरियस मेथड का उपयोग करके हुन रेल्म स्थित था, जिसके बाद स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के निशान जगह के चारों ओर उलझ गए। इस तरह वह उस प्लेस के आसपास के स्पेस में किसी भी तरह के मामूली फ्लक्चुएशन का पता लगाने में सक्षम था। बस एम्प्टी स्पेस में अचानक तीव्रता से फ्लक्चुएट होने लगा, जबकि गुयुआन ने जांच जारी रखी। तुरंत यह एक ह्यूमन फिगर में बदल गया जो हाथ अपने पीछे करके खड़ी थी। गुयुआन, जो बहुत दूर एक स्टोन की टावर पर था, ने अचानक अपनी आंखें खोली जब ह्यूमन फिगर दिखाई दी। तुरंत उसने एक ठंडा खर्राटे आने दिए। उसका शरीर बॉडी हिल गया और गायब हो गया। अगली बार जब वह सामने आया तो वह पहले से ही उस फिगर के सामने था। हुन तियांडी, गुयुआन की आंखों में एक ठंडी चमक उठी और उसने अपने सामने सफेद कपड़े पहने एक परिष्कृत व्यक्ति को देखा। उस समय हम चारों में से केवल हम दोनों ही बचे थे। यह वर्ल्ड वास्तव में हमेशा बदल रहा है। हुन तियांडी ने गुयुआन को देखा। वह मंद मंद मुस्कुराया और टिप्पणी की, अन्य दो का पतन आपसे बहुत संबंधित है। गुयुआन ठंड से हंस पड़ी। हुन तियांडी गैर कमिटल थे। उसने अचानक गुयुआन को देखा, इससे पहले कि उसने अचानक कहा, यदि आप मेरे साथ सहयोग करने को तैयार हैं, तो मैं निश्चित रूप से भविष्य में ड्यूटी क्लास में आगे बढ़ने के बाद आपकी मदद करूंगा। गुयुआन चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुन तियांडी वास्तव में उसे रिक्रूट करने की कोशिश करेगा। हालांकि वह जल्दी से मुस्कुराया और पूछा, क्या आपको लगता है कि यह संभव है? कितना दुर्भाग्यपूर्ण। आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। हुन तियांडी ने निराशा में अपना सिर हिलाया। गुयुआन के जवाब से वाकिफ था। उसने अपना सिर उठाया और एम्प्टी स्पेस की ओर देखा, इससे पहले कि वह अचानक बुदबुदाया, यह अफवाह है कि एक एलीट दाऊदी पूरी तरह से शक्तिशाली है। लेकिन ऐसा क्यों है कि उस समय के वे एलीट दाऊदी पूरी तरह से गायब हो गए थे? गुयुआन ने कसकर मुंह फेर लिया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं ड्यूटी क्लास में आगे बढ़ूंगा तो ये जवाब संभवतः सामने आएंगे। हुन तियांडी ने अंतहीन एम्प्टी स्पेस को देखा। उनके पास से एक स्ट्रेंज चीज चमक रही थी। वो तुरंत गुयुआन की ओर मुड़ा और हंसा, यह दुनिया मुझे रोक नहीं पाएगी। उनके शब्द जंगली और गर्वित थे। हालांकि उसमें से एक मॉन्स्ट्रस ऑरा भी निकल रहा था। यहाँ तक गुयुआन भी इन शब्दों पर नहीं हंसा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह समझ गया था कि जिस प्रतिद्वंद्वी से उसने हजारों वर्षों तक गुप्त रूप से लड़ाई लड़ी थी, उसमें वास्तव में इन शब्दों को कहने का साहस और क्षमता थी। आप मुझे देरी करने की योजना बना रहे हैं, है ना? गुयुआन ने हुन तियांडी को देखा। उसकी बुद्धि को देखते हुए उसने स्वाभाविक रूप से यह देखा कि बाद वाले ने हमला क्यों नहीं किया। चूंकि यह मामला था, यह स्पष्ट था कि दूसरे पार्टी का केवल एक ही इरादा था, उसे वापस पकड़ना था। यह सुनकर हुन तियांडी हंस पड़ी। उन्होंने समय की गणना की और मुस्कुराते हुए कहा, यह समय के बारे में है। एंशिएंट गॉड मंसियो ब्लैक कॉर्नर रीजन में है ना? गुयुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा। ये शब्द बोलते ही हुन तियांडी के चेहरे की मुस्कान और भी सख्त हो गई। जैसे ही उसने उत्तर दिया, वह तुरंत गायब हो गया। आप वास्तव में इसके बारे में जानते हैं? हुन तियांडी ने कुछ नहीं छिपाया।
ऐसा इसलिए था क्योंकि वह समझ गया था कि चूंकि गुयुआन ने ये शब्द कहे थे, इसलिए गुयुआन ने निश्चित रूप से स्थिति को अच्छी तरह से समझा था। अन्यथा यह केवल एक व्यर्थ प्रयास होगा। ऐसा लगता है कि हेवेंस आपकी मदद नहीं कर रहा है। गु युआन हंसा। हम जल्द ही पता लगा लेंगे कि कौन हारेगा। हुन तियांडी ने हाथ फैलाए। वह पूछने से पहले एक पल के लिए रुका, क्या यह जियोयान की वजह से है? वह स्वाभाविक रूप से पूछ रहा था कि गु युआन को एंशिएंट गॉड मैंशन के स्थान के बारे में क्यों पता था। गु युआन मुस्कुराया। उन्होंने न तो इसे स्वीकार किया और न ही इनकार किया। वह वास्तव में एक स्क्रूज है। हुन तियांडी ने अनजाने में अपना सिर हिलाया। उसके दिल को एक अनजाना सा एहसास हुआ। कौन सोच सकता था कि अस्वीकृत जियो क्लैन वास्तव में ऐसे पर्सन को पैदा करेगा। यहाँ तक कि उसके हुन क्लैन को भी उसके हाथ में बहुत नुकसान हुआ था। अब यहाँ तक एंशिएंट गॉड मैंशन का भी सबसे पहले जियोयान ने पता लगाया था। यह सब मूर्खों के उस ग्रुप के कारण है जो कुछ जानकारी छिपा रहा था। हुन तियांडी ने धीरे से आह भरी। यदि ऐसा नहीं था क्योंकि जियोयान धीरे धीरे सेंट्रल प्लेन्स में बाहर खड़ा हो गया था, तो संभावना है कि वह अभी भी इस बात से अनजान होगा कि बाद वाला वास्तव में हुन क्लैन के कई हमलों से बच गया था। जब तक उन्हें इन सब के बारे में पता चला, तब तक पीछे का यूथ अपने पंख फैला चुका था। कई योजनाएं चल रही होने के कारण उसके पास परेशान होने का भी समय नहीं था। कौन उम्मीद कर सकता था कि यह छोटी सी गलती वास्तव में उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। अगर तुम उसे कम आंकोगे तो तुम्हें दुख होगा। गु युआन मुस्कुराया। वह कहने से पहले एक पल के लिए शांत था। वह शायद जियोशुआन से भी अधिक उत्कृष्ट होगा। ओह, हुन तियांडी ने अपना माथा उठाया। वह हल्का सा मुस्कुराया और कहा, ऐसा लगता है कि आपका मूल्यांकन काफी ऊंचा है। हालांकि चूंकि मेरा हुन क्लैन पहले जियोहुआन को मारने में सक्षम है, हम स्वाभाविक रूप से दूसरे को मारने में सक्षम होंगे। गु युआन, अब ब्लैक कॉर्नर रीजन में चलते हैं और एक नजर डालते हैं। हुन तियांडी के आसपास का स्पेस धीरे धीरे डिस्टॉर्टेड हो गया था। उसका बॉडी धीरे धीरे लुप्त हो गया। गु युआन की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी और उसने हुन तियांडी को देखा, जो गायब हो गया था। उसका बॉडी चमक उठा और वह सीधे स्टार रेल्म के मीटिंग रूम में प्रकट हो गया। उसने अपना हाथ लहराने से पहले लेई यंग और अन्य लोगों को देखा और गहरी आवाज में आदेश दिया, अलायंस ब्लैक कॉर्नर रीजन में जाएगा। इस बार हमें निश्चित रूप से हुन क्लैन को रोकना चाहिए। चैप्टर 1623 खत्म हो गया।